मेरे नैनों के नूर, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। मेरे लाडलो, एक बार स्वामी विवेकानंद किसी स्थान पर प्रवचन दे रहे थे, तो श्रोताओं के बीच में, सुनने वालों के बीच में एक चित्रकार भी बैठा हुआ था, जो कि बड़ा कुशल चित्रकार था। पहले बच्चों मोबाइल नहीं हुआ करता था, कैमरा होता था, लेकिन तब चित्रकारों की बहुत इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि बड़ा अच्छा चित्र बना दिया करते थे वो। तो चित्रकार भी बैठा उन्हीं श्रोताओं में उनकी बात सुन रहा था। तो उसे ऐसा लगा कि जो स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं, ये तो बहुत ओजस्वी हैं, इनके अंदर तो बड़ी प्रतिभा है, अलौकिक चमक इनके चेहरे पर है। बस उसने क्या किया, उसने डायरी ली और डायरी के एक पेज पर उनका उसने चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ तो चित्र लेकर स्वामी विवेकानंद के पास पहुंच गया कि देखो, मैंने आपका चित्र बनाया है। आप चित्र को देखते ही स्वामी विवेकानंद तो हैरान, उनकी आंखें फटी रह गई। बड़े आश्चर्य में बोले, ये बताओ कि तुमने जो मेरा चित्र बनाया है, मेरे चित्र के पीछे ये जो तुमने चेहरा बनाया हुआ है, ये चेहरा किसका है, तुम जानते हो, इनको पहचानते हो? चित्रकार बोला, नहीं, मैं तो नहीं जानता। लेकिन जितनी देर आप प्रवचन दे रहे थे, आपके पीछे ये चेहरा झिलमिला रहा था। तो विवेकानंद बोले, धन्य है तुम्हारी आंखें, अरे ये तो मेरे गुरु हैं, रामकृष्ण परमहंस। और मतलब वो इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि उनके नेत्रों में आंसू भर आए और रूंधे गले से बोलने लगे कि तुमने तो मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस के दर्शन कर लिए, और ये चेहरा मेरे गुरुदेव का है, जो हमेशा दिव्य रूप में हर प्रवचन में मेरे अंग संग रहता है। मैं नहीं बोलता, ये तो मेरे प्रभु, मेरे गुरु जी बोलते हैं। उन्होंने कहा, वैसे भी तो देखो ना, माइक आगे होता है और बोलने वाला हमेशा पीछे होता है। तो ठीक यही अलौकिक दृश्य इस चित्र में दिखाई पड़ रहा है। वास्तव में वक्ता तो कौन है? मेरे गुरुदेव हैं, जो हमेशा मेरे साथ रह कर के मेरे मनोबल को बढ़ाते रहते हैं। वही बोलते हैं, मेरी क्या आस्ती जो मैं कुछ बोलूं। तो मेरे लाडले बच्चों, मेरे साथियों, ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है, ये सदियों से इसी प्रकार चलती चली आ रही है। तो मेरे लाडलों, मेरे नैनों के नूर, अपने अपने गुरु पर पूर्णतया विश्वास रखा करो, क्योंकि वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। जो बच्चा क्लास में भी टीचर की बात ध्यान से सुनता है, उसके प्रति रिस्पेक्ट रखता है, तो वो हर रूप में उसके साथ कहीं ना कहीं विद्यमान रहते हैं। अब देखो, मुझे पढ़ाई छोड़े हुए कितना समय हो गया, लेकिन आज भी मुझे याद आता है कि मेरे टीचरों ने जो जो पढ़ाया था, आज भी मेरे दिमाग में वो सब अच्छी तरह फीड है। क्यों? क्योंकि मैं क्लास में उनकी बातों को ध्यान से सुनती थी। तो आज भी हर समय मुझे लगता है कि मेरे टीचर, मेरे गुरु हर पल मेरे साथ हैं। लोग बोलते हैं, अरे खुश मैडम तो स्टेज पे बहुत अच्छा बोलती हैं। नहीं, ये तो हमारे बी सिंह सर का कमाल है, ये तो हमारे आर पी त्रिपाठी सर जिन्होंने हमें पढ़ाया उनका कमाल है कि उन्होंने हमको इस तरह का बना दिया। तो मेरे साथियों, अपने अपने गुरु पर पूर्णतया विश्वास रखो। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। सबको बाय बाय।